हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे सियोल सक्सेस एग्जाम चैनल पे। आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 इनकम टैक्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हेड का जो दूसरा पार्ट, जैसे देखिए 5 हेड में क्या होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये दूसरा हेड है। दूसरा हेड में जो हाउस प्रॉपर्टी का जो इम्पोर्टेंस नियम है, रूल्स है, उसको हम पढ़ने वाले हैं और उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए, जो हम रूल्स लिखवाएंगे उसको अच्छे तरह से लिख लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को आगे करते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है, मकान संपत्ति से आय की गणना करते समय ब्याज को छोड़कर अन्य व्ययों के संबंध में कटौती की मात्रा है। तो देखिए जो मकान हुआ एनुअल वैल्यू, मकान तो किस पर निकलता है, एनुअल वैल्यू होता है। तो उसमें कटौती कितना मिलता है, वार्षिक मूल्य का 1/5 भाग, कि वार्षिक मूल्य का 1/4 भाग, कि वार्षिक मूल्य का 30%, कि प्राप्त किराया का 1/4 भाग। तो देखिए ये याद रखिएगा कि हाउस प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रूल्स हो गया कि एनुअल वैल्यू का 30% होता है, जो क्या होता है, वो कटौती होता है, उसको माइनस करते हैं, डिडक्शन करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा। जो एनुअल वैल्यू होगा उसका 30% हो गया। देखिए इसके आगे आओ, हम इसको 30% कब घटाते हैं वो आपको हम इसको वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। ये रूल्स लिख लीजिए कि एनुअल वैल्यू 30%, हम एनुअल वैल्यू का 30% हम माइनस करते हैं, डिडक्शन करते हैं, ठीक है, कटौती होता है। 2 नंबर क्वेश्चन में आया, देखिए सुरेश ने मई 2019 में लीन लेकर स्वयं के रहने का मकान खरीदा, ठीक है। गत वर्ष 2021 में लीन पर 2,10,000 ब्याज दिया। मकान संपत्ति से आय की गणना करने में कटौती की राशि, देखिए जब कोई हम लीन मतलब लोन लेकर हम घर बनाते हैं तो उसमें क्या हुआ, कटौती कितना मिलता है। देखिए जब हम नया मकान बनाएगा तो कितना मिलेगा, 2 लाख मिलेगा, ठीक है, कटौती 2 लाख मिलेगा। अगर हम लोन लेकर मकान को मरम्मत करवाते हैं तो उसमें कितना मिलेगा, 30,000 तक उसमें मिलता है। 30,000 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा छूट, 30,000 कटौती मिलता है। देखिए याद रखिएगा कि लोन लेकर हम मकान नया बना रहे थे 2 लाख, और अगर उसको रिपेयरिंग कर रहे हैं, पुनः निर्माण बना रहे हैं, तो उसको कितना मिलेगा, 30,000। तो देखिए इसमें क्या बोला कि सुरेश ने 2019 में लीन लेकर स्वयं के रहने का मकान, देखिए इसमें लिखा नहीं है कि रिपेयरिंग कर रहे हैं, मकान बनाया गया, तो मतलब कि नया मकान ही बनाया गया। तो कितना लिखा, 2,10,000 रुपये ब्याज दिया गया। तो लेकिन कटौती कितना मिलेगा, इसको 2 लाख कटौती मिलेगा। तो इसमें कि आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन होगा। ये आप लूज लिखिए कि मकान जब हम लोन लेकर बनाएंगे नया मकान तो 2 लाख तक छूट मिलेगा, और लोन लेकर हम मकान जब रिपेयरिंग के लिए बनाएंगे तो उसके लिए हमको 30 लाख तक 30,000 तक हमको छूट मिलेगा, ठीक है। भवन निर्माण से पूर्व लीन पर भुगतान की गई ब्याज की राशि कटौती के लिए अनुमान्य है। 2 वर्ष में 2 किस्त, कि 4 वर्ष में 4 किस्त, कि 3 वर्ष में 30 किस्त, कि 5 वर्ष में 5 किस्त। तो कितना होगा इसमें, देखिए कोई भी हम लीन लेते जो भुगतान करना होता है तो उसको हम 5 किस्त में खेलते हैं, मतलब 5 वर्ष में 5 किस्त उसको देना होता है, ठीक है। स्वयं के रहने के मकान के नवीकरण हेतु वर्ष 21 में लिया गया लीन 1,20,000 रुपया ब्याज दिया। मकान संपत्ति से आय की गणना करने में कटौती योग्य राशि है, जो कटौती डिडक्शन है। तो देखिए हम स्वयं का जब मकान लेंगे तो स्वयं का मकान होगा, ठीक है। तो देखिए अभी हम बताए थे कि हम लोन लेते हैं, क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। तो लोन पर हम जब नया मकान बनाते थे 2 लाख, और हम देखिए यहाँ पे नवीकरण मतलब कंस्ट्रक्शन मतलब बना हुआ मकान को हम रिपेयरिंग किए हैं तो कितना छूट मिलेगा, 30,000। तो देखिए इसका आंसर कितना होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। देखिए धारा 23(2)(b) में वर्णित खाली रही मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य होगा। देखिए जब मकान खाली है तो उसका वार्षिक मूल्य क्या होगा, वार्षिक मूल्य क्या होगा बताइए। देखते हैं, नगर पालिका मूल्य की मकान मानक किराया की उचित किराया को शून्य। देखिए जब मकान खाली है तो उसका किराया का मूल्य थोड़े कुछ होगा, नहीं उसका नील होगा, ठीक है, इसका डी ऑप्शन होगा। या खुद के रहने का मकान में भी क्या होगा, नील होगा, ठीक है।
आयकाल के उद्देश्य के लिए मकान का आंशिक क्या है? आयकाल का उद्देश्य के लिए रहने का मकान, गोदाम की कार्यालय के लिए प्रयोग हेतु भवन के मकान में ये सभी शामिल है। तो क्या होगा? आयकाल के लिए मकान में ये सभी क्या होगा? शामिल होगा। डी ऑप्शन होगा। ठीक है। किराए पर उठाए हुए मकान के निर्माण हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की अधिकतम कटौती होगा। देखिए, किराए पर उठाए हुए मकान, किराए पर उठे हुए मकान के निर्माण के लिए, देखिए मकान पर से निर्माण है, बना हुआ, उस मकान उठा हुआ है, ठीक है, मकान बना हुआ, उस पर निर्माण फिर से करवाएंगे तो उसके लिए हमको देखिए कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ ना, तो कितना सीमा हो गया? अभी बताए थे कि 30,000। तो 7 का क्या होगा? C9। 7 का क्या होगा आपको लोग बताइए। देखिए एक सेकंड, इसमें बने ऐसा क्वेश्चन पढ़िए। किराए पर उठे हुए मकान के निर्माण हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की अधिकतम कटौती होगी। देखिए मकान मेरा क्या है? खुद का मकान नहीं है, यहाँ पे किराए पर लिया गया मकान है। देखिए जब किसी का किराया पर लिए गए मकान ले लिए, घर ले लिए और उसको हम बना लें तो उस पर क्या होगा? कोई भी कटौती नहीं दिया जाएगा। खुद का घर लगा उस पर ना कटौती दिया, कि आप किसी भी घर में जाकर लाते हैं, ठीक है, उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस पर थोड़े दीजिएगा आप कटौती, उस पर थोड़े मिलेगा। आपका खुद का मकान होना चाहिए। तो यहाँ पे खुद का मकान नहीं है, किराए पर लिया गया मकान है। तो 7 का क्या होगा? इसमें कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। स्वयं के व्यापार के उपयोग में आने वाले मकान की आय होती है। मतलब स्वयं के व्यापार के उपयोग में आने वाले, देखिए स्वयं का मकान है, उसको हम व्यापार में डाला है तो उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? इनकम 0 ही होगा ना उसका। उसको हम किराया देंगे? नहीं देंगे। तो नेट प्रॉफिट म्युनिसिपल वैल्यू की फाइलेंट कि इसमें डी ऑप्शन होगा। ठीक है। 8 का नंबर क्या होगा? 8 का डी ऑप्शन होगा। ठीक है। एक्स ने स्वयं के रहने का मकान 2012 में क्रय किया। ठीक है, रहने का मकान 2012 में क्रय किया, जिस पर उसने 9,75,000 ऋण लिया। ठीक है, ब्याज की कटौती होगी, जबकि गत वर्ष में देय ब्याज 1,50,000 है। देखिए 9 नंबर का कितना होगा? ठीक है, 9 नंबर का कितना होगा? देखिए इसमें दिया हुआ, देखिए अधिकतम कितना बोले थे कि 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ब्याज की गत वर्ष की ब्याज कितना? 1,50,000। तो इसमें कितना होगा? 9 नंबर का कितना होगा? 9 नंबर का सी होगा 1,50,000। ठीक है। स्वयं के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य, देखिए स्वयं का मकान का मूल्य अभी बताए थे 0 होगा। ठीक हो गया। 10 का क्या होगा? 10 का सी नंबर होगा 0 होगा। कौन सी मकान संपत्ति से आय कर योग्य नहीं है? फार्म हाउस, व्यापारिक भवन, राजा का महल। तो इसमें क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। एक मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य 1,20,000 है। इस मकान के बराबर एक स्वामी बी और सी है, तो बी की मकान संपत्ति का आय होगी। मतलब क्या बताएगा? मकान का संपत्ति का आय कितना होगा? तो देखिए 1,20,000 क्या है? वार्षिक मूल्य। ठीक है, वार्षिक मूल्य। कंपनी 2 स्वामी है, बी और सी। तो देखिए बी और सी को हम बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। इसका भी कितना हो जाएगा? 60,000 होगा। इसका भी 60,000 और इसका भी कितना? 60,000। दोनों का 60,000 होगा तो ना 1,20,000 होगा। तो देखिए बी और सी का, तो मान लीजिए बी का 60,000 और सी का भी 60,000 इक्वल होगा। बराबर मकान पूछला ना, बराबर मालिकाना हक है, तो 60,000 उसको भी होगा। तो देखिए 60,000 मकान वैल्यू है, तो इसमें इनकम पूछला कि कितना होगा, तो इसका हम 30% निकालेंगे। कितना? एनुअल वैल्यू का 30%। देखिए एनुअल वैल्यू का 30%, मतलब 60,000 का हम निकालेंगे कितना? 7,000 का 30% निकालिएगा तो कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि छोटिया 18। 1,800 यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे। 1,800 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10 में से जाकर देखिए 8 हो गया, इसमें 10 हो गया, तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? अपने लोग निकालिए। इसमें 60 में से 2 हो जाएगा इधर, फिर 9 होगा, 9 में से 1 जाएगा, कितना जाएगा इसका? 60,000 का कितना निकालेंगे इसमें? लोग कमेंट बॉक्स में इसका आप
लोग है ना, जो देखिए कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए 60,000 क्या है, देखिए इक्वल कितना हुआ 60,000, ठीक है। 60,000 का कितना 30% हमको छूट मिलता था, 30%, 18,000, सॉरी 1800 नहीं होगा, 18,000, ठीक है। 18,000, 60,000 में हम 18,000 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 60,000 में हम 18,000 लेस कर लेंगे। लेस क्यों कर लेंगे, क्योंकि 30% हमको छूट मिलता है एनुअल वैल्यू पर। जो 30% छूट मिलेगा तो कितना बचेगा, 42,000। तो इसका क्या पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है ना, तो बी का कितना हो जाएगा, 42,000। इसका ए नंबर ऑप्शन हो गया। ये आपको समझ में आया। देखिए 1,20,000 भवन का वार्षिक मूल्य है, इसमें दो पार्टनर है बी और सी, तो दोनों का 60,000 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम 30% डिडक्शन होता है, टोटल जो वैल्यू होता है उसका एनुअल वैल्यू का। तो एनुअल वैल्यू मेरा 60%, एक का हुआ 60,000, 60,000 का 30% हम निकालेंगे तो 18,000, तो 18,000 लेस करेंगे तो कितना हुआ, 42,000। 42,000 मेरा क्या हुआ, ये मकान का आय हो गया, ठीक है, इनकम हो गया मकान का, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मकान का वार्षिक मूल्य 40,000 है, धारा 24A के अंतर्गत वैधानिक कटौती होगी। देखिए 40,000 है, कितना है, 40,000। इसका कटौती पूछ रहा था, अभी बताए थे कटौती कितना होता है, कटौती इसमें पूछ रहा है। तो कटौती हम 40,000 का कितना निकालेंगे, एनुअल वैल्यू मेरा 40,000 है, 40,000 का कितना निकालेंगे हम, 30% निकालेंगे 40% का। तो देखिए इसको निकालिए, 1 0 से इधर जुड़े, 1 0 से इधर चलती है 12, तो कितना जगह 12,000, ये मेरा कटौती राशि हो गया 12,000। तो इसमें पूछ रहा कटौती क्या होगा, 12,000 होगा, ठीक है। तीला का क्या होगा, सी नंबर। एक गत वर्ष में बकाया किला 1 लाख प्राप्त हुआ, इनमें से राशि में कटौती मिलेगा, राशि में कटौती मिलेगा, कितना मिलेगा, तो देखिए कितना कटौती 1 लाख का, देखिए अभी बताएं कि कितना होगा, कितना होता है 1 लाख। देखिए 1 लाख का कटौती 30% होता है ना, तो 30% हम निकालेंगे, कितना होगा, 30,000। कितना कटौती होगा, 30,000 मेरा कटौती होगा, ठीक है। तो इसका कितना ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब देखिए न वसूल हुए किराए की कटौती स्वीकृत होने के बाद किराया वसूल हुआ 1 लाख, इस पर कटौती मिलेगी। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, जो कितना हुआ 1 लाख है, यहाँ पे 1 लाख लिखिए, यहाँ पे 1 लाख लिखिए। 1 लाख का कितना निकालेंगे, 30% निकालेंगे, 1 0 से 1 0, यहाँ से 0 खत्म हुआ, कितना हुआ 30,000। तो कितना कटौती मिलेगा इसमें, 30,000, यानी कि सी नंबर, ठीक है। मकान संपत्ति से आय शीर्ष के अंतर्गत आय गणना का आधार है। तो देखिए आय गणना का आधार क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट रिसीव की एनुअल वैल्यू। तो देखिए पूछ रहा कि मकान संपत्ति से आय, मकान संपत्ति से आय, ठीक है, मकान संपत्ति से आय शीर्ष के अंतर्गत आय गणना का आधार होता है। तो क्या आधार होता है इसमें, आप लोग बताइए, एनुअल वैल्यू, क्योंकि हम एनुअल वैल्यू पर यहाँ 30% निकालते हैं, तो क्या होगा एनुअल वैल्यू, ठीक है। मकान के सकल वार्षिक मूल्य में से नागरिक पालिका कर की कटौती मिलेगी। देखिए म्युनिसिपल टैक्स टू बी डिडक्शन फ्रॉम GAV, मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू शुड बी, कुछ पा मकान के सकल वार्षिक मूल्य में से नागरिक पालिका कर की कटौती मिलेगी। गत वर्ष में किराया द्वारा दिया गया, कि गत वर्ष में मकान मालिक द्वारा दिया गया, गत वर्ष में देख इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, गत वर्ष में मकान मालिक द्वारा दिया गया, तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। गत वर्ष 2021 में ए को बकाया किराया 60,000 प्राप्त हुआ, ठीक है। धारा 25A के अंतर्गत कर योग राशि है। देखिए इसमें कटौती राशि नहीं पूछ रहा, कर योग मतलब टैक्सेबल जो अमाउंट है उसका निकालेंगे। तो देखिए 60,000 का हम निकालेंगे, कितना कितना होता है, 60,000 का 30% निकालेंगे, ठीक है। 0 से 2 0 से 2 0 काट देंगे तो छोट कितना, 18,000,
नहीं, छोटे 18,000 हो जाएगा। देखिए 18,000 में से हम 60,000 में से फिर 18,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 42,000। 42,000, ठीक है। तो 42,000 क्या होगा? ये मेरा टैक्सेबल अमाउंट हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी ऑप्शन होगा, ठीक है। थैंक्स मेरे दोस्तों, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और रूल्स था। ये इसके बाद आपको नहीं आएगा। देखिए खुद का मकान होगा तो नील रखिएगा, और बाकी जो हमेशा याद कीजिएगा कि इन्वॉल्व वैल्यू का 30% क्या होगा? डिडक्शन, मतलब छूट मिलता है, ठीक है।